साल 2000। 80 दुनिया विज्ञान और तकनीक में अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी, लेकिन साथ ही एक अंधकारमय खतरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने एक नई समस्या का खुलासा किया। अंतरिक्ष से एक अज्ञात शक्ति, जिसे काल नेत्र कहा जाता था, धीरे धीरे पृथ्वी के ऊर्जा स्रोतों को निगल रही थी। इस खतरे का सामना करने के लिए दुनिया को एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो असंभव को संभव कर सके। और तब रोहित मेहरा का परपोता अर्जुन मेहरा, जो एक गुप्त प्रयोगशाला में पला बढ़ा था, विज्ञान और योग की अद्भुत शक्ति को प्राप्त कर चुका था। उसके रक्त में वही शक्तियां थीं जो कभी कृष और उसके पूर्वजों में थीं। लेकिन अर्जुन को अभी तक यह नहीं पता था कि उसकी नियति क्या है। एक दिन जब पृथ्वी के आकाश में एक अजीब प्रकाश दिखा और दुनिया के बड़े शहरों में अचानक ऊर्जा संकट पैदा हो गया, तब वैज्ञानिकों को समझ आया कि काल नेत्र नामक एक दैत्याकार एलियन शक्ति हमारी ओर बढ़ रही है। अर्जुन को गुप्त सरकारी मिशन पर भेजा गया, जहां उसे अपने दादा कृष से मिलने का मौका मिला। कृष अब 100 साल के हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति अभी भी अद्वितीय थी। कृष ने अर्जुन को बताया कि उसके अंदर ब्राह्म ऊर्जा है, जिसे अगर सही तरीके से जागृत किया जाए तो वह काल नेत्र को हराने में सक्षम हो सकता है। लेकिन इसके लिए उसे 3 पवित्र शक्तियों को खोजना होगा। सूर्य कवच, जो उसे आग और ऊर्जा से अजेय बनाएगा। चंद्र चक्र, जो उसे समय की गति को नियंत्रित करने की शक्ति देगा। वायु खड्ग, जो उसे प्रकाश से भी तेज बना देगा। पहली परीक्षा। अर्जुन को सूर्य कवच के लिए सूर्य लोक जाना पड़ा, जहां उसे अग्निदेव ने चुनौती दी। उसे सूरज की सतह पर खड़े रहकर 10 मिनट तक अग्नि सहनी पड़ी, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शक्ति से उसने यह हासिल कर लिया। दूसरी परीक्षा। चंद्र चक्र को प्राप्त करने के लिए उसे चंद्रलोक जाना पड़ा। वहां का राजा सोमेश्वर उसे यह शक्ति देने को तैयार था, लेकिन शर्त थी कि अर्जुन को समय के एक छिद्र से गुजरकर अपने बचपन की सबसे भयावह याद का सामना करना होगा। उसने अपनी कमजोरी पर विजय पाई और चंद्र चक्र प्राप्त कर लिया। तीसरी परीक्षा। वायु खड्ग प्राप्त करने के लिए उसे गुरु वायुदेव के पास जाना पड़ा। यह सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि अर्जुन को शून्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उड़ते हुए वायु खड्ग को पकड़ना था। एक गलती और वह अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो सकता था, लेकिन अपनी तीव्र बुद्धि और योग शक्ति से उसने इसे प्राप्त कर लिया। अब अर्जुन तैयार था। जब काल नेत्र ने पृथ्वी पर हमला किया तो पूरा आकाश काला हो गया। अर्जुन उर्फ कृष्ण ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। सूर्य कवच से उसने काल नेत्र के जलते किरणों वाले हमलों को झेला। चंद्र चक्र से उसने समय को धीमा कर दिया, जिससे उसे युद्ध में बढ़त मिली। वायु खड्ग से उसने प्रकाश से भी तेज गति से हमला किया। अंततः अर्जुन ने अपनी ब्राह्म ऊर्जा को जागृत किया और काल नेत्र का नाश कर दिया। दुनिया बच गई। कृष इतिहास में अमर हो गया। कृष्ण ने जाते जाते कहा, सच्चा नायक वही है जो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करे और कभी हार न माने। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के कृष्ण को जगाने के लिए?